कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति 7.1। आज से पढ़ा गया 6वां सवाल। लेकिन 6वें सवाल से पहले एक चीज जान लिया, यहाँ पूछा जा था चतुर्भुज। कब पढ़ेगा है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज देखा एक होता जेके चारों भुज बराबर होता, एक बोला था वर्ग, क्या बोले जाई, और एक विकर्ण बराबर होता, एक विकर्ण बोला था। एक कोने को के सामने वाला कोने को मिलाया जाए विकर्ण बन गया ना। तो विकर्ण जितना बड़ा ये वाला रही उतना ही बड़ा नहीं रही। तो विकर्ण आपस में बराबर रहा था, भुजा आपस में बराबर। एक त्रिभुज होता चारों भुजा बराबर रहा तो हो, लेकिन तनिक ओकर तिरछा अगर बना देबे तो एक विकर्ण बराबर ना रहे। हमें दोनों विकर्ण अलग अलग रही ना, इनके विकर्ण छोट रही, इनके विकर्ण लेकिन चारों भुजा का है। जब ऐसा कुछ होता है तो बोला जाता समचतुर्भुज। कौन? याद रखिए समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर रही और वर्ग में चारों भुजा बराबर रही, लेकिन एक विकर्ण अलग अलग है। तो चाहे कहा लिख देते भुजा बराबर विकर्ण बराबर और एमा भुजा का रही बराबर विकर्ण अलग अलग है। अच्छा, एक क्या होता आमने सामने भुजा बराबर होता। ये में देखा आमने सामने वाली भुजा बराबर ही है का? तो एक बोले था आयत, क्या बोले जी? आयत में आमने सामने वाली भुजा का होता बराबर। यूं कंडीशन है, एक भुजा एक विकर्ण और इनके विकर्ण आपस में क्या होता बराबर। दोनों जने विकर्ण का होता बराबर। तो एवं भुजा का लिखा आमने सामने की भुजा बराबर और का बराबर है तो विकर्ण बराबर। तो देखा ये वाली भुजा के बराबर रही, ये वाली भुजा के बराबर है, अब विकर्ण आपस में बराबर है, लेकिन यही तिराक हम बना देते हैं, लेकिन वो तिरछा है। ये आयत के तिरा ना, लेकिन तिरछा हो गया का तिरछा से आमने सामने तो भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर। जैसे सोचा था बराबर कहाँ, ये तो एक ही बड़ी है एक ही छोटी है, बराबर कहाँ? अगर एक ही बड़ी है एक ही छोटी है, इनकी ध्यान से देखा ये बड़ी है वो वाली छोटी है, तो जितना उनकी बड़ी है उतना इधर छोटी है, बराबर ही है। और ये वाली भुजा इनके बराबर है। तो और हमें विकर्ण देखा ध्यान से अगर तो अलग अलग हुई, विकर्ण का हुई अलग अलग। तो ये वाला विकर्ण बड़ा हो जाए, ये वाला छोटा। विकर्ण कैसे हो जाए अलग अलग। ठीक। अच्छा, एक ही नाम आयत है, एक हो सका समांतर चतुर्भुज। एक लिख ही पर आधारित यह है 6वां सवाल। एक लिखा
देखा पांचवी सवाल यह है, सॉरी छठवीं है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा अपने बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब देखिए पहला सवाल है, एक बिंदु है -1, -2, ठीक। अगला बिंदु है 1, 0, फिर है -1, 2, फिर है -3, 0। चलो कोई बात नहीं, इच्छा करे देगा ग्राफ पे दर्शाया जाना है तो इसने कह दिया अंदर एक ही बनाया जाए। इनका ए मान लिया, इनका बी, इनका सी, इनका डी। तो अगर एक चतुर्भुज बना होता है, नाम रखते हैं तो ए बी सी डी ऐसे तो रखते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकाल लिया, तो इनके बीच की दूरी निकाला, तो ए बी बराबर है अंडर रूट x1 प्लस माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है? -1 माइनस x2 का मान कितना है? डायरेक्ट बताइए समझ में आ जाता कि नहीं? डायरेक्ट ना समझ में आते, मैं x माना है, मैं x माना है, मैं y माना है, मैं y माना। ये पहला बिंदु है ना, फिर मैं 1 लिख दिया, मैं 1 लिख दिया, ये दूसरा बिंदु है, मैं 2 लिख दिया। अब समझ में आई? प्लस y1 का मान -2, y2 का मान 0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस जोड़ के 2 ही का आई -2 रावे के दी, 2 दूनी 4, अब 2 दूनी 4, 4 एक वर्गमूल निकालता जी 2 अंडर रूट 2 यह पड़ा राजा में तो वो कोनो दिक्कत नहीं। अब आ जा ए बी निकल गया ना, अब आप बीच ही निकाला जाए, BC हो, ठीक। तो देखा यही सूत्र लगा हुआ, x1 कदी थी x2 हटे तो x1 मान लिया, वहां का दिक्कत नहीं, ना ऐसे ना मानक यो हटाया जाए, x1 इनका y1 इनका x2 इनका y2, ठीक। तब हमें x1 कितना है 1, माइनस x2 कितना है -1, फिर y1 कितना है 0, माइनस y2 कितना है 2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 1, अब -2 की स्क्वायर हो जाएगी, 2 दूनी 4 4 अंडर रूट बीच निकल गया ना। अब CD निकाल लिया, CD वैसे निकाल लिया, इनका मान x1, इनका मान y1, इनका मान x2, इनका मान y2, फिर वैसे निकाल लिया CD, तो CD निकल गया, अब नहीं निकला। तो CD में x1 कितना है -1 माइनस, x2 कितना -3 प्लस y1 कितना है 2, y2 कितना है 0। माइनस माइनस तो +3 में 1 घटाओ क्या है ना, कितना है ये +2, 3 में से घटाओगे 2 है भाई प्लस। अब देखा ध्यान से इधर, 1 अब 2 में 0 गए, 2 में 0 गए 0, 2 स्क्वायर कितना हुआ, अब हम हो जाए 2 दूनी प्लस 2 दूनी
अब यू तरफ से कितना हो जाए अंडर रूट 8 यू का सी डी निकल रहा है ना। अच्छा अब ए डी निकाला जाए ना, तो ये से लिख दे ए डी, तो ए डी बराबर है अंडर रूट इनका मान x1 इनका मान y1, तो x1 का मान -1, x2 का मान -3 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2, फिर y2 का मान 0 माइनस माइनस 3 में से 1 गन 2 का ये -2 को होल स्क्वायर लीजिए, दुदुनी 4 यू माए का अंडर रूट 8, चारों में अंडर रूट 8 आएगा ना, एक वाला चारों भुजा का होइगे, तो दो ठोर में चारों भुजा बराबर रहन, एक वर्ग में और एक की समचतुर्भुज। अभी वर्ग हो ही सका था, समचतुर्भुज हो ही सका था, यानी को पता करे के लिए अपने लोग को विकर्ण निकाले के पड़े। तो विकर्ण कैसे निकली, ए सी निकाल लिया ना और बी डी निकाल लिया, तो आवा ए सी निकाला जाए। तो ए और सी, तो इनका x1 इनका y1, तो इनका x2 इनका y2 ना निकाला। अंडर रूट x1 का मान -1 माइनस x2 का मान -1 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान और y2 का मान होल स्क्वायर। ये कितना है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाए 2 -2 के स्क्वायर, आई माइनस माइनस जुड़ जाए तो -4 आई जाए, दुदुनी 4 चौक 16 4 अंडर रूट 20 आई हुई। तो एक ऐसी निकल गया। अब अपने लोग का निकाला जाए बी डी, का निकाला तो लिखा बी डी, तो बी डी अगर ध्यान से देखा तो अंडर रूट, तो यहाँ बी यहाँ डी, तो बी वाले को मान ले x1 y1 और डी वाले को मान ले x2 y2, तो x1 का मान 1 माइनस x2 का मान -3 होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 y2 का मान 0 होल स्क्वायर, माइनस माइनस 3 1 4, 0 में 0 घटाओ 0 ही रही, 4 चौक 16, विकर्ण अलग अलग आएगा और 16 का वर्गमूल निकली 4, यहाँ विकर्ण आया अंडर रूट 20 और यहाँ विकर्ण आया है 4, तो कम ज्यादा है ना, अब कम ज्यादा केमा हुआ था समचतुर्भुज आता है, यहाँ समचतुर्भुज लिख दिया ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है ए डी के, चारों जने बराबर है, लेकिन यहाँ वाले बराबर नहीं है, यानी कि जो ए सी है वो बराबर नहीं है केकरे आता है, यह एक समचतुर्भुज क्या लिख लिया। अच्छा रुका तो नहीं देखा इधर, ये पहले वाला एसी में देखा, एसी ये ए आटे ई सी आटे, एसी में x1 का मान -1 का है, यह लिखे फिर माइनस x2 का मान ध्यान से देखा -1 आएगा, यहाँ -1 नहीं लिखा है, अभी माइनस माइनस अब प्लस 1 और -1 0 हो जाए, ठीक। अब यहाँ जाइए 4 चौक 16, आगे वर्गमूल निकालब तो आ जाइए 4,
तो इनमें विकर्ण बराबर होंगे का? हाँ। एक काम करेगा, एक लिख दिया वर्ग है, काटे लिख दिया। तो आज छठवीं की पहली बताई, छठवीं की दूसरी, तीसरी, चौथी सब लोग लगा के आया। और जे ऑनलाइन देखी होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दे, हम बता देवे वाली सवाल। दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक, पहली बता दी, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो कमेंट में कह दिया कि हमको प्रश्न ये लिख दिया कि प्रश्नावली प्रश्नावली 7.1 का छठवीं का दूसरी सवाल, तीसरी पूछेगा तो तीसरी डाल दिया, और चौथी पूछेगा तो चौथी डाल दिया, जौन पूछेगा इसे डाल दिया, फिर वालों को बता दे वाली सवाल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी के लिए कल।